नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के स्रोत भाग संख्या दूसरे को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने संविधान के स्रोत का भाग नंबर पहला करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं वीडियो को, तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ तो जो भी भाग इसका पहले में दिया गया क्वेश्चन, सभी प्रश्न वहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए हैं, ठीक है। तो और इसका जो भाग संख्या दूसरा है, यहाँ पर भी जो मैंने 20 प्रश्न रखे हैं, 20 क्वेश्चन रखे हैं, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों संविधान के स्रोत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हमेशा क्या होता है, हर एक एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मैंने दोस्तों भाग पहले में कुछ होमवर्क में दिया था, ठीक है, आप जानते होंगे होमवर्क में मैं दिया था। तो ये जो पहला प्रश्न है यही होमवर्क के रूप में था वहाँ पर, तो इसका आंसर बताना था, ठीक है। तो जिन दोस्तों को आंसर पता था, जिन्होंने कमेंट किया होगा, ठीक है, तो जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो मूल कर्तव्य को यहाँ पे बात किया जा रहा है, मूल कर्तव्य, और 51(20) को बोलते हैं आर्टिकल 51A होता है, ठीक है, 51A होता है आर्टिकल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर बात किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो मौलिक अधिकार यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार को मैं बताया था पिछली वीडियोज़ में, इसको बोलते हैं क्या, मूल अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है, मूल अधिकार, ध्यान दीजिए इसको, मूल अधिकार। और मैं बताया भी था मूल अधिकार जो होता है हमारे किस आर्टिकल में पड़ता है, या फिर इसको मैं बता दूं इसको किस भाग में पड़ता है। तो भाग इसका अगर मैं बता दूं तो तीसरे भाग में पड़ता है। आर्टिकल होता है 12 से लेकर के 35 तक पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल मैं बताऊंगा। तो यहाँ से जो पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे स्थगन का जो यहाँ पे संबंधित कार्यपालिका के अधिकार जो होते हैं किस संविधान से लिया गया, यानी कि किस देश के संविधान से इसको लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं जो भी टॉपिक के यहाँ पे अगर क्वेश्चन के बीच में जो भी बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान से याद रखिएगा और देखिएगा अब इसको, और नोट भी कर लीजिएगा जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। बताना है आपको जो अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, क्योंकि जो भी टॉपिक यहाँ से आपको मैं बता दूँ तो अमेरिका के संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको, बताना है कौन कौन सा चीज़ों को आपको आपके संविधान में लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जितने भी यहाँ पर दिया गया। पहला दिया है संघीय शासन व्यवस्था भी लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। ये तीनों पॉइंट क्या है, अमेरिका के संविधान से हमारे यानी भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है। बताना है आपको। सर्वाधिक गंभीर से यहाँ से मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव देखने को मिला है हमारे संविधान पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप अगर जानते होंगे कमेंट करिएगा इसका आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। आप जानते होंगे भारत सरकार अधिनियम, या इसी को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे संविधान के लिए बहुत ही ये अच्छा ये जो अधिनियम था बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम था, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें यहाँ से जोड़ा गया है, ठीक है। इस अधिनियम के बारे में मैं जब सभी संशोधन रहेगा वहाँ से भी मैं बताऊँगा इस अधिनियम के बारे में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 का यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। बताना आपको जो संघवाद शब्द है वह किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। संघवाद का मतलब वही संघीय शासन व्यवस्था से यहाँ से बात किया जाए, संघीय जो होता है, ठीक है, संघीय व्यवस्था भी बोल सकते हैं या शासन व्यवस्था भी बोल सकते हैं, वही संघवाद है, ठीक है। इस तरह से इसको कंफ्यूज नहीं होना है, शब्द इस तरह से घुमा करके दे सकता है। तो कनाडा के संविधान से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? बताना है आपको। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एससी जिसको बोलते हैं, तो एक एससी होता है, एक एचसी होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से बड़ा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो भी व्यवस्था किया गया है, तो किस संविधान के से लेकर के इसको बनाया गया हमारे संविधान को, ठीक है, किस देश के संविधान से इसको जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, अमेरिका, यानी इसी को बोलते हैं यूएसए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ये बताना आपको दोस्तों। यहाँ पे जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसको किस देश ने सबसे पहले इसको अपनाया था, ठीक है, भारत में तो अपनाया गया है, तो इसको सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, कनाडा के संविधान ने इसको सबसे पहले अपनाया है, ठीक है। तो उसके बाद भारत ने अपनाया है कनाडा के द्वारा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? बताना आपको। जो संसदीय प्रणाली है वह किससे प्रभावित है, किस देश के संविधान से लिया गया? इसका कहने का मतलब है किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। तो आप जानते होंगे, इसको मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब भी मैं बताया हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ब्रिटेन दे देगा तब भी आप इसको ठीक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी को इंग्लैंड भी कह सकते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? जो भी हमारे प्रस्तावना में ये सभी शब्द यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मैं प्रस्तावना पर वीडियो बनाऊंगा, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो भी व्यवस्था वहाँ पे किया गया है, इस शब्दों को लिया गया है हमारे प्रस्तावना में, किस देश के संविधान से इसको लिया गया, ठीक, कहाँ से इसको प्रेरणा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्रांस की जो क्रांति है दोस्तों, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है, इन सभी शब्दों को, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बहुत बड़ी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। संशोधन जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल 368 होता है, ठीक है, इसके मैं बता दूं, आर्टिकल 368 368 के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संशोधन जो प्रक्रिया है वह किसके संविधान से लिया गया हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे भारत के संविधान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको जोड़ा गया है, राइट आंसर इसका यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर दोस्तों आपको ये पता होगा संशोधन की जो भी मैं आर्टिकल यहाँ पे बता दिया हूँ, आर्टिकल 368 से इसको लिया गया है, तो किस भाग में पड़ता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? बताना है आपको। जो संघीय व्यवस्था है किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है हमारे देश की, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारी जो संघीय व्यवस्था है उससे मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से लगभग मिलता है, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है इसी से नहीं मिलता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? अमेरिका और भारत के दोनों के लिए यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है अमेरिका और भारत के जो भी परिसंघ है उससे समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? बताना आपको। जो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, यह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में विकसित हुई थी सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ठीक है, ऐसा कौन सा दस्तावेज था जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव देखने को मिला था? ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी मैं बताया इसको 1935 का सबसे ज़्यादा हमारे भारत के संविधान पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो 1935 का जो भी हमारे अधिनियम था, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा है। इसी के कारण 1935 का अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी शब्द जो हैं मैं बोल रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, लघु संविधान किसे बोला जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार
किस देश के संविधान से लिए गए थे। जो मूलभूत अधिकार हैं वही मूल अधिकार, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है। तो मूलभूत अधिकार मतलब जो भी अधिकार हमें दिए गए हैं किस देश के संविधान से इसको लिया गया है। तो ये मैं बताया हूँ मूल अधिकार हमारे, तो यहाँ पे अमेरिका से जाएगा, इसी को बोलते हैं यूएसए भी बोलते हैं, इस तरह से भी लिख करके आ जाएगा, तो जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूएसए मतलब अमेरिका होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, ठीक है। राइट आंसर 15 का ही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देश चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन है। बताना है आपको, जो आपातकालीन शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, ठीक है, वह किस देश के संविधान के द्वारा इसको लिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी के वीमर संविधान से इसको लिया गया है हमारे संविधान में। अगर मैं बता दूं, जो राष्ट्रपति की कुल 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, आर्टिकल में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 352 होता है, 356 होता है दोस्तों, और 360 होता है, ठीक है। आपको ये बताना है दोस्तों, ये जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं यह किस भाग में पाया जाता है, ठीक है, किस भाग के अंदर ये आता है। आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा, 352, 356, 360। और कौन कौन सा ये आर्टिकल होता है, क्या आपातकालीन जो भी शक्तियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका नेम जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे के मैं वीडियोज़ में इन सब पर जरूर बताऊंगा, डिस्कस करूंगा जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। अभी आपको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माता ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। देखिए वही क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को उधार लिया था या उसको ग्रहण किया था, कहाँ से लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यूएसए। देखिए यूएसए के संविधान से मतलब अमेरिका के संविधान से, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। देखिए अमेरिका से अभी मैं बताया हूँ कौन कौन सी चीज़, 3 चीज़ों को वहाँ से लिया गया था, तो इसमें से देख लेना आपको कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, न्यायिक समीक्षा भी है, मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि भी है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ों को याद रख लेना है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें लिया गया है हमारे संविधान में। तो मूल अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये नहीं पूछा तो न्यायिक समीक्षा पूछ देता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पद को हटाने की जो विधि होती है उसको भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। बताना आपको, जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था इसी को बोलते हैं, संसदीय प्रणाली भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब आप जान गए होंगे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिश संविधान से या फिर ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 19 के यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। बताना आपको ऐसा कौन सा चीज़ है यहाँ पे जिससे हमारा जो संविधान है वह विकसित हुआ है, ठीक है। मूल रूप से उसी को मेन बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे एक दिया है भारत शासन अधिनियम 1935 दिया है, अमेरिका का संविधान दिया है, ब्रिटिश संविधान दिया है, यूएस घोषणा पत्र दिया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे भारत के संविधान को निर्माण होने में, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप जान गए होंगे, इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। भारत जो शासन अधिनियम 1935 का था, यह हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा यही था 1935 का जो भी भारत शासन अधिनियम था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से 20+ कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके बाद से जो भी होमवर्क है, मैंने होमवर्क को भी ऐड किया है, तो होमवर्क को देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दिया है, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया। अभी मैं भागों के बारे में भी बात कर रहा था, कितने भाग होते हैं या फिर कौन कौन से भाग में क्या चीज़ पाया जाता है। तो आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, इसको सर्च भी करिएगा, अगर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, इसको सर्च करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कितने भाग होते हैं हमारे संविधान में उसको आपको बताना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 16, 24, 25, 22, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसके बाद से हम अगले टॉपिक को देखेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।